इसके ऊपर जरा बात करें कि जो नई फोर्सेस हैं तब्दीली की, आपने लॉयर्स मूवमेंट की बात की, आपने लोगों की फ्रस्ट्रेशन की बात की, मीडिया इज वन ऑफ देम। और मैं हमेशा से आपसे पूछना चाह रहा था कि मीडिया की असेसमेंट जो है आपकी, वो क्या है? किस किस्म का रोल मीडिया प्ले कर रहा है इस वक्त इन हालात में, उम्मीद दिलवाने में या लोगों को नाउमीदी की तरफ माइल करने में? गिव मी योर असेसमेंट ऑफ द मीडिया। मीडिया की, मैं समझता हूँ मीडिया में बड़ा मुतजाद किस्म का रोल है, बड़ा मुतजाद, बड़ा नेगेटिव भी है, बड़ा नेगेटिव है। हर चीज़ को मतलब है कि इस तरह लिया जा रहा है यूनी डायरेक्शनल। अभी तक उसी पे हेट इंडिया, हेट अमेरिका, लव तालिबान, और ये इस किस्म का जो मीडिया है वो भी बड़ा, और वो एक लिहाज से आपको ड्रामे में भी मिल जाएगा, आपको मखसूस चैनल्स पे भी मिल जाएगा, आपको मतलब साइंस और तरक्की की से दूर रखने का एक जवाब भी मुहैया करता है मीडिया। ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको ऑब्सक्यूरेंटिज्म सिखाते हैं। दुनिया में हर जगह होते हैं, पर हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा फोकस्ड है। हर किस्म की तहजीब और हर मज़हब को इसका मामला होता है, पर हमें कुछ साइंस और तरक्की और नॉलेज दुश्मनी कुछ हमें पैदा करता है, मीडिया करता है, पैदा करता है, और उन्हीं रवैयों पे रखना चाह रहा है जिन रवैयों पे चल के हम, मतलब है, हम मिसाल के तौर पे कोई किसी को नहीं बताता कि न्यूक्लियर जो आपका एसेट है ये हो सकता है आपकी इनसिक्योरिटी का बायस हो। कोई नहीं बताता कि 1945 में एक मरतबा 2 दफ़ा हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम हथियार चला है, एक मरतबा 1945 में। 70 साल हो गए हैं उसके बाद ये बम नहीं चला। वियतनाम में अमेरिका जिसके पास 50,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, वहाँ पसपा हो गया। हेलीकॉप्टर से लटक के उनके सफ़ीरों को, सफरा को निकलना, भागना पड़ा, लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक छोटी सी भी नहीं कर सका। सोवियत यूनियन टूट गया, तलत टूट गया, सफाई हस्ती से मिट गया। 40,000, हमारे पास तो 500-600 के पता नहीं 10-20 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और एक बड़ा सा दुश्मन है जिसके पास अपने भी हैं, और सोवियत यूनियन सफाई हस्ती से मिट गया। 10 साल फंसा रहा अफगानिस्तान में। 40,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे विद मैचिंग मिसाइल डिलीवरी सिस्टम्स। एक काबुल पे चला सकता था, कंधार पे चला सकता था, कोई इम्प्यूनिटी थी उसको थी, लेकिन नहीं चला सका। अब हम ऑब्सक्यूरेंटिस, मीडिया का किरदार जो मैं तवक्को करता हूं ना, ऑफ एजुकेशन, वो नहीं हो रहा, ऑफ इनोवेशन, ऑफ द बीटन ट्रैक जाके डिबेट को, डिस्कोर्स को एक हर पहलू से देखने के लिए, मतलब है गलत पहलू से भी शायद आपको देखना पड़े, लेकिन डिबेट में, डिस्कोर्स में लाए। हम चिल्लाते रहते हैं मीडिया में, आपका प्रोग्राम है को छोड़ के और 1-2 प्रोग्राम छोड़ के बीच में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो एक दूसरे पे चिल्लाते रहते हैं। मैं तो इसलिए गुरेज करता हूँ कि मैं क्या गुफ्तगू करूँगा जाके, और एक दूसरे पे मतलब है हथियार चल रहे होते हैं वर्बल, और वही बात आज कही जा रही है जो परसों कही गई थी, जो 14 दिन पहले, जो 2 महीने पहले। पार्टी पोजीशंस भी वही लेके रिपीट कर करके फॉरेन पॉलिसी पे भी वही बातें, नेशनल पॉलिसी पे भी वही बातें, सिक्योरिटी पे भी वही बातें। मीडिया शुड हैव स्पॉन्ड डिबेट एंड डिस्कोर्स एंड न्यू आइडियाज, radical in the sense के even ideas that are non-conformist। ठीक, उस डिबेट में से असल स्ट्रेंथ निकलती है, आगे की होप और आगे के रास्ता। हमें अपने डिब्बे से बाहर निकलना होगा, डिब्बे से बाहर, बंद गली से, बंद गली में फंस गए। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, बिकॉज़ प्रोग्राम टाइम इज ओवर, लाइटर नोट में आपको बताऊं कि हमने आज टेलीविजन में एक तजर्बा किया। हमारा ख्याल था कि एंकर की वजह से बड़ी लड़ाई होती है, तो एक हमने प्रोग्राम शुरू किया जिसमें से हमने एंकर निकाल दिया।
हमने सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट रखे। आपको पता है वो प्रोग्राम, उसके बहुत सारे हिस्से चल नहीं सकते थे क्योंकि इतनी लड़ाई होती थी। जिस प्रोग्राम में एंकर होता था उसमें कम लड़ाई होती थी, तो हमने कहा चले एंकर को रिस्टोर करना चाहिए। बट आई टू कंप्लीटली एग्री विद यू कि हमें अगर एक मीडिया फोर्स ऑफ चेंज है तो इसको फिर अपना रोल भी जिम्मेदारी के साथ निभाना है, आगे की बात करनी है, तब्दीली की बात करनी और नई बात करनी है। पुरानी बात से सिर्फ इसलिए कि नई बात मुख्तलिफ है, हमारे यहाँ ये है कि इस मुट्ठी में जो कुछ है उस पर ईमान लेके आओ, ईमान लेके आओ, चाहे मुट्ठी खाली हो, इसमें ईमान लेके आओ, वरना आप वाजिबुल कत्ल हो अगर आप ईमान नहीं लाते। इससे हमें हट के इस मुट्ठी को खुलवा के देखें उसके अंदर है क्या, कन्फॉर्मिज्म, हाँ, हर चीज को अनरेवल करना। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि मुट्ठी को खोल के जरा नई थिंकिंग सामने लाएं। चौधरी एजाज हसन से हमने बातचीत की। इस किस्म के इंटरव्यूज़ हमें करने चाहिए ज़्यादा, ताकि वो बहस और उस मयार की बहस जिसका एजाज जिक्र कर रहे थे हम कर पाएँ या हमारे पास मौका मिले। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।